Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमसे इतना प्रेम करने के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप आपके एक लौते बेटे प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, उस क्रूस पे जो आपने सब कुछ पूरा किया है उसके लिए प्रभु यीशु। आपने क्रूस पर प्रभु यीशु सब कुछ पूरा किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, हम आपसे एक रिश्ता चाहते हैं पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा जब हमें आपके बारे में बताते हैं, जब वो हमें वचनों में लेके जाते हैं, आपके बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु आपके बारे में भी बताते हैं, तो सच में ये जान के बहुत खुशी होती है। हमें खुशी होती है कि सच में आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। आपके बारे में पिता परमेश्वर, आज हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और आप हमारे पिता हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें सत्य बताने के लिए। और जब आप हमें सत्य बताते हैं पवित्र आत्मा, वचन में लेते हैं, बताते हैं, तो हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ बढ़ता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें ये सत्य बताने के लिए, और यही सत्य हम दूसरों को भी जाके हम बता पाते हैं पवित्र आत्मा, आपकी मदद से। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं और आप हमारी मदद करते हैं पवित्र आत्मा। और हम प्रभु यीशु के बारे में हम जाके हम जाके बताए जो उन्होंने हमारे जीवन में किया है, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपके मदद से पवित्र आत्मा हम जाके हम बता पाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो आप हमेशा हमारे साथ होते हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, कहीं पे भी हमें समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताते हैं, आसान तरीके से बताते हैं पवित्र आत्मा। और आज के क्लास में भी, आज के टीचिंग में भी पवित्र आत्मा, आप ये टीचिंग आप हमें बताइए, आप हमें बताइए पवित्र आत्मा। आप हमें आज आज आप हमें बताइए पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के बारे में, ताकि हम दूसरों को भी जाके हम बताएं पवित्र आत्मा। और हमेशा हमारा यही प्रार्थना है पवित्र आत्मा, जो आप हमें सिखाते हैं पवित्र आत्मा, उसको हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि वो वचन हम अप्लाई करें और दूसरों को भी जाके हम बताएं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा आप हम ये टीचिंग को आसान करने के लिए आप आसान करते हैं पवित्र आत्मा, आसान तरीके से आप हमें समझाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी अच्छी चीजों के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, पापा के लिए, पापा और पापा के पूरे टीम मेंबर्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पापा के पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। सिस्टर फ्लोरिटा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। और जितने भी हैं, जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं जो आप हमेशा हमारे साथ होते हो पवित्र आत्मा, और आप हमें सिखाते हैं।
और हमेशा तैयार रहते हैं आप पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर, सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise you, Lord. Good evening, sisters. Happy New Year. Good evening, Brother Jude. Good evening, sister. Happy New Year. Sister Priyanka, आप प्रेयर करेंगे? Confession. Yes, sister. Praise the Lord. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Baba God. We worship you, Jesus. We worship you. Thank you, Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। सत्य का आत्मा हम में निवास करता है और वह हमको सभी चीजों की शिक्षा देता है और वह सत्य के संबंध में हमें मार्गदर्शन करता है। इसलिए हम मानते हैं कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए हमारे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब हमारे पास ईश्वर का ज्ञान है। हम सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करते हैं और हम अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हैं। वह हमारा मार्गदर्शन करता है। हम उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करते हैं और वह हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ हमारे अंदर वास करता है। हम भला चरवाहा का अनुसरण करते हैं और हम उसकी आवाज पहचानते हैं। किसी अपरिचित आवाज का हम अनुसरण नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमारे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा बनाया गया है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और हम अभिषिक्त प्रभु यीशु ख्रीस्त में ईश्वर की धार्मिकता है। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ हमें ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में एक नई रचना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त में बनाया गया उनका कारीगरी है। इस कारण हमारे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान हमारे अंदर निर्मित है। हालेलुया। हमने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। थैंक यू जीसस। जिसने हमारी रचना की है उसने हमको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। हमने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। हमारी समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। हम इस संसार के सदस्य नहीं है, परंतु हमारे मन का नवीकरण के द्वारा हमारा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा हमारे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। Thank थैंक you. यू जीसस। हैप्पी न्यू ईयर सिस्टर। Blessed New Year, sister. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Sister, what are we learning today? Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Yeah, not yesterday, but on 30th, we learned, हमने ये सीखा था कि हमें हमेशा हमें आनंदित होना है। हमें परमेश्वर को हर समय उनका धन्यवाद देना है। प्रेज़ गॉड। और हमें हमेशा आनंदित रहना है परमेश्वर के वचनों में। Praise God. प्रेज़ गॉड।
हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। Okay. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। स्क्रीन दिख रहा है सिस्टर? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है सिस्टम। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, प्रभु में ये फिलिपियंस 4:4 है। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो, इससे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें हमेशा, हर समय, हर वक्त, हर समय, हमेशा हमें प्रभु में आनंद मनाना है। प्रभु के वचनों में हमें आनंद मनाते रहना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें ये वादा देता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कुछ किया। जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पे सब कुछ पूरा किया है, तो हमें किस बात की चिंता है? कोई भी ऐसा बात है जो हमें चिंता करने की जरूरत है? कोई भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो और हमने देखा है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे पूरा किया है, राइट? उन्होंने सब कुछ पूरा किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला, पूरा हुआ। तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु क्या बोलेंगे अगर हम उनको कहते हैं कि प्रभु यीशु आप ये काम कीजिए मेरे लिए, आप ये प्लीज आप मेरे लिए कर दीजिए? तो प्रभु यीशु क्या ऐसे बोलेंगे क्या, ठीक है मैं करता हूँ? क्या ऐसे बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पूरा किया है। उन्होंने, प्रभु यीशु अपने साइड से उन्होंने पूरा किया है हमारे लिए। उस क्रूस पे सब कुछ खत्म हुआ है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का, ऐसा जो भी हम देखते हैं उस, वो प्रॉब्लम भी, वो समस्या भी प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे, वो क्रूस पर नेल्ड हो चुका है सब कुछ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ऐसा कोई भी बात अभी नहीं है जो प्रभु यीशु वो करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया है हमारे लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम उनके वचनों में विश्वास करें, उनके ऊपर विश्वास करें, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उनके वचनों पे विश्वास करें जो उन्होंने कहा है कि परमेश्वर अपने अपने नाम से भी उन्होंने अपने वचन को, अपने शब्द को ऊपर रखा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ये शब्द कौन है? प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, हे धरती तुम यहोवा के लिए गाओ। किसके लिए गाओ? परमेश्वर के लिए। हाँ, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। प्रेज गॉड, आनंदित रहो। अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे, इसका ऊपर में आप देखेंगे तो धन्यवाद का एक गीत लिखा है। प्रेज yes, गॉड, sister. प्रेज गॉड। तो आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो,
प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। प्रेज गॉड। जब हम हमेशा आनंदित रहे। प्रेज गॉड। तुम यहोवा की सेवा करो, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। तो जब हम परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, उनको जब हम धन्यवाद देते हैं, प्रेज गॉड, जैसे भी हम आते हैं परमेश्वर के सामने, तो हमें प्रसन्न होके, प्रेज गॉड, हमें आनंदित होके परमेश्वर के सामने आना है। पहले पहले ऐसा था ना कि प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, कि जब भी आते थे तो परमेश्वर मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं बताना है परमेश्वर के सामने, या ये नहीं बोलना है कि अ, ये सब चल रहा है। क्या परमेश्वर को नहीं पता क्या चल रहा है? प्रेज गॉड। क्या परमेश्वर जानते नहीं है? परमेश्वर जानते हैं। प्रेज गॉड। पर हमें परमेश्वर के सामने कैसे आना है? परमेश्वर के सामने हमें आनंदित होके आना है, हमें खुशी से आना है परमेश्वर के सामने। अपने आप को उपस्थित हम जब रखते हैं, प्रेज गॉड, तो हमें आनंदित रहना है। और ये आनंदित कब होता है? जब हम उनके वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जब हम उनके वचनों पे हम जब ध्यान लगाते हैं, प्रेज गॉड, और यही वचन में जब हम आनंदित होते हैं, प्रेज गॉड, जब पवित्र आत्मा जब हमें बताते हैं पिता परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि ये वादा जो परमेश्वर ने किया है, ये कभी खाली नहीं जाता। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये ये होगा ही नहीं। क्योंकि ये किसी इंसान का शब्द नहीं है, ये किसी ने कहा नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये परमेश्वर का वचन है। और वचन ही कौन है? प्रभु यीशु है। तो जो जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। भले हम किसी को बोलते हैं कि हाँ ये पक्का हम कल कर देंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। पर ये जो उन्होंने कहा है, ये वचन जो उन्होंने कहा है, उनका जो शब्द उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु खुद सत्य है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ग्रम्बलिंग करके नहीं, या ऐसे नहीं कि प्रेज गॉड कि ये सब चल रहा है, नहीं, वो सब नहीं बोलना है। क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा यही बताते हैं कि हमें जीवन का बात करना है। प्रेज गॉड, हमें जीवन का बात करना है। कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करना है। जो हमें देखना है, हमें हमेशा वही बोलना चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड सिस्टर। सर आपको कुछ बोलना है इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर कि हमने हमारे मुंह से कोई नकारात्मक बातें नहीं करनी। मरियम एक सेकेंड ना, वो थोड़ा सा पैकिंग वगैरह। तो प्रियंका आपको कुछ बोलना है इसमें? नो सिस्टर। तो हमारे मुंह से कोई भी नकारात्मक बातें नहीं निकलनी चाहिए। जैसे आपने ये कहा कि हमें वो बोलना चाहिए जो हमारी आंखों से अभी दिखता नहीं, हमारे जो 5 इंद्रियों से दिखता नहीं या हमको समझता नहीं, बट हम वो बुलाएंगे जो हमें देखना है ना। तो
31st को ऐसा हुआ सिस्टर, एक छोटा सा टेस्ट मैंने ये बोलूं। जी जी। वो क्या हुआ ना, एक्चुअली मेरे मतलब हम लोग के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका सब प्लान हुआ था कि वो लोग को ओवरनाइट कहाँ एक मतलब अच्छे रिसोर्ट में रहेंगे, सेपरेट सेपरेट, ऐसे अच्छा एक प्लान हुआ था। तो वो दूर है हमारे यहाँ से ना, इट इज 1.5-2 घंटे का ड्राइव है। तो मैंने बोला कि मैं इतने टाइम से बोल रही थी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। तो ये है ना शैतान, मतलब सेतन मेरे दिमाग में डाले जा रहा था कि वहां पे कितनी ठंड है, वहां पे ऐसा है वैसा है, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि मैं क्यों मैं ये सोच के बैठूं घर पर अकेले 31st नाइट के दिन, जबकि मेरे हस्बैंड और मेरी मेरी बच्ची जो है वो जाएंगे, तो उनके साथ मैं भी क्यों न जाऊं, क्योंकि वो लोग भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं आओगी तो हम लोग नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग चले जाओ, मुझे बहुत ठंड लगती है ऐसी जगहों पर ना, तो मैं नहीं आऊंगी। तो लेकिन क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट पर मैंने ये सोचा कि वाई शुड आई गिव इन, कि शैतानी बोल रहे वहां पे बहुत ठंड होगी, तुमसे वो सहन नहीं होगा वो ठंड। ओके। तो मैंने मैंने बोला कि यार ये तो गलत है ना, कि मैं तो पिता परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं क्यों अपने आप को मतलब ऐसे घर पे बैठ बैठ के रहूं अकेले। मैं ऑफ कोर्स मैं बोर नहीं होती हूँ, मैं घर पे अकेले बैठ के प्रार्थनाएं करूंगी, लोगों से बातें करूंगी, वो ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये बाइबल में भी लिखा है ना, वर्ड ऑफ गॉड में। तो और वेदर फोरकास्ट ये आया कि बहुत तेज बारिश हो रही है वहां पर, तो लोग वापस अपने अपने घर जा रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा, तो ये तो मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि तुम मतलब घर पे ही बैठो। तो मैंने बोला करके नहीं, अभी तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और हम लोग ऑन द वे, हमको कुछ आधा घंटे का ऐसा बारिश मिला ना, तो उससे पहले मैंने क्या बोला मालूम है, मैंने बोला थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस अ परफेक्ट वेदर, अ परफेक्ट क्लाइमेट फॉर अस टू एंजॉय आवरसेल्व्स एंड यू आर प्रेजेंट। आपका जो आप हमारे साथ हो और हम आप में विश्राम करते हैं, है ना, आनंदित होके निकलते हैं, और उस आनंद में आप हो हमारे साथ। जब आप हो हमारे साथ तो हमें किस चीज का डर, राइट। तो मुझे याद आया कि हम क्यों डरे, हमने जैसा वो पतरस का वो जो केस, वो जो स्टडी हमने किया था, वो सब मुझे याद आया। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने ये वचन बोलकर हम लोग निकले। ओके, हम लोग गाड़ी में, और लगभग 45 मिनट्स तक बहुत तेज बारिश आ रही थी, और बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद हम लोग ने ये बारिश एक्सपीरियंस किया। तो मतलब मेरी बच्ची बोली देखो मम्मा, यही है क्या तुम्हारा मतलब ना वचन, प्रॉमिस, कि ये मतलब शी इज लुकिंग फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। तो मैंने बोला नहीं बेटा, देखो जब हम पहुंचेंगे तो देखो यू विल सी क्लियर क्लाउड्स बिकॉज गॉड हैज गॉन बिफोर अस। हमारी राह उन्होंने सीधी कर दी है ना, तो हमको कुछ ट्रैफिक मिलेगा और हम जहाँ पहुंचेंगे वो जगह एकदम बहुत ही अच्छी होगी। हम लोग यीशु के साथ अच्छे से आनंद मनाएंगे। और एग्जैक्टली सिस्टर वही हुआ। लेकिन मैंने क्या किया सिस्टर शांता कि जब हम लोग ऑन द वे जा रहे थे ना, मैंने अपना फोकस हटाया। मैं उसके बारे में मैंने एक बार बोल दिया ना, तो हाँ एक बार बोल दिया सो बोल दिया। सो मैंने वो जो छोटा व्हाइट बुक है ना अपना, वो उसमें से गॉड्स प्रोमिसेस का ना मैं वो बोलने लगी, जो भी उसमें सब प्रेयर्स है ना, वो जो सब में स्क्रिप्चर्स है, वचन है, वो मैं बोलने लग गई। और हम लोग जब भी वहां पे पहुंचे एकदम क्लियर स्काईज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बारिश आई लेकिन अगली सुबह आई। बहुत हाँ बहुत मजा है। मतलब प्रेज गॉड, मतलब ऐसे किसी को पाँव में दर्द था, किसी को हाथ में दर्द था, वो गिर गया हो, तो मुझे मौका मिला कि उनसे वर्ड शेयर करूं, प्रेयर करूं, उनके लिए प्रार्थना करूं। तो मुझे तो मतलब मुझे इसीलिए ना, हम लोग जब भी शैतान बातें ऐसी डालता है कि हम यहाँ पे तो वो होगा, वहां पे तो वो होगा, तो उसका सुनकर हम लोग दबक जाते हैं या अपने आप को रोकते हैं। तो दैट इज नॉट राइट, है ना। प्रेज गॉड। तो बस मुझे वही शेयर करना था सिस्टर कि अच्छा अच्छा टाइम था प्रभु यीशु के साथ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कि आप सिस्टर, आप जब आनंदित होते हैं प्रेज गॉड, तो वहां पे परमेश्वर होते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेज गॉड कि आप परमेश्वर पर जब आप आनंदित होते हैं, परमेश्वर के वचनों में आनंदित होते हैं, तो वहां पे आप श्योरली आप रिजल्ट देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं देखोगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हम एक ही बार में तो नहीं, बट हम जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। यस हम उनके वचनों में रहते हैं, तो प्रेज गॉड। यस, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप कंटिन्यू कीजिए सिस्टर। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है, और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम जानते हैं ये वचन हमें, ये पवित्र आत्मा हमें ये वचन के बारे में बताए हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये कितना जरूरी है कि हम हमेशा हमेशा हम जो भी देख रहे हैं उसको हम मुंह से निकाले नहीं, क्योंकि कोई भी नकारात्मक बातें बोले नहीं। और ये 1 या 2 दिन में तो नहीं होगा, बट जब जब हम परमेश्वर के साथ वक्त बिताते हैं, उनके वचनों को स्टडी करते हैं, प्रेज गॉड, स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शैतान आता है और वो बस नेगेटिव नेगेटिव वो बहुत प्रेशर देता है, राइट। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उस दिन हमने ये भी सीखा था कि प्रेज गॉड, हमने ये सीखा है कि हम अपने सोच से हम लड़ नहीं सकते। सच में हम नहीं लड़ सकते। हमें वो जो भी नेगेटिव सोच है, वो नकारात्मक सोच है, उसको सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के वचन से ही वो जा सकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम आज जो मैं बोल रही हूँ, आज मैं उसका मैं उसको कल जरूर देखूंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने अगर मैं जीवन बोल रही हूँ, मृत्यु बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जीवन बोल रही हूँ, मृत्यु बोल रही हूँ, उसका उसको मैं कल जरूर देखूंगी। तो आज जो मैं बोल रही हूँ मैं उसको कल जरूर देखूंगी। तो
पर परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं कि हमेशा हमेशा हमें जीवन का बात करना है, हमें विश्वास का बात करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। क्योंकि वो शैतान आता है और वो हमें वो सोच देता है, राइट। वो हमारा 5 इंद्रियां कभी कभी हमें ये बोलते हैं, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर जो हमारा 5 सेंसेस बोल रहा है, हमारे जो 5 इंद्रियां हमसे बात कर रहे हैं, हमें उस पे नहीं, हमें उस पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर जो कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो कहता है, हमें उस पे ध्यान देना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। प्रेज गॉड, हमारा पूरा का पूरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के ऊपर होना चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, प्रेज गॉड। कि आज हम बोल रहे हैं, हम उसका ऐसा नहीं है कि ये हमें इसका फल नहीं मिलेगा, इसका फल मिलेगा, राइट। हम प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम जब हम नहीं जानते थे वचन, हम वचन के बारे में इतना नहीं पता था, तो हमारे मुंह से भी बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं, राइट। प्रेज गॉड। पर अभी हमें पवित्र आत्मा बोलते हैं कि हमें प्रेज गॉड, हमें सिर्फ जीवन का बात करना है, हमें विश्वास का बात करना है। जो मेरा 5 इंद्रिया मुझे बोल रहा है, उस पे मुझे नहीं, उसके ऊपर मुझे नहीं देखना है। मेरा 5 इंद्रिया जैसे बोल रहा है, उस उसका बात नहीं सुनना है, बल्कि जो वचन कह रहा है, जो परमेश्वर कहते हैं, हमेशा मेरा ध्यान वचनों के ऊपर होना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। मेरा सारा का सारा ध्यान मेरा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, उनके वचनों के ऊपर होना चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। शैतान बिल्कुल उसके पास कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है वो, पर परमेश्वर ने हमें हमें अधिकार दिया है, राइट। उन्होंने हमें अधिकार दिया है सब ये जानवरों, ये सब के ऊपर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, सभी चीजों के ऊपर। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, आपको, मुझे। तो हम जो बोल हम जो बोलते हैं, और उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, राइट। तो प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जब उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो शैतान, हमने ये भी हम पवित्र आत्मा ने हमें बताया, प्रेज गॉड, कि शैतान बिल्कुल भी हारा हुआ है वो, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको, शैतान को क्रूस पे हराया है, राइट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो बिल्कुल हारा हुआ है, तो जब वो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वो हमें सोच क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है ये बात कि परमे परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में हमें बनाया, और हम जो भी बोलेंगे वो हम ज, हम जो बोलेंगे वो होगा, राइट। प्रेज गॉड। तो हमें ये सीखना है, बहुत जरूरी है सीखना कि हमेशा हम जो भी बोले, हम जीवन का बात करें, हम जीवन का बात करें, और हम विश्वास का बात करें। परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है, वो हम बोले। प्रेज गॉड। अगर आप प्रभु यीशु को देखोगे, प्रभु यीशु हमेशा जब वो धरती पे थे, प्रेज गॉड, तो प्रभु यीशु हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, पिता परमेश्वर को वो धन्यवाद देते थे। जो उनको दिखाई देता था, उनका ध्यान उस पे नहीं, बल्कि हमेशा परमेश्वर को वो धन्यवाद देते थे, और उनका सारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होता था। प्रेज गॉड। उनको वो धन्यवाद देते थे, कुछ भी देखने वो कुछ भी देखते थे प्रभु यीशु, उन्होंने कभी भी कोई भी नकारात्मक बातें नहीं किया है, राइट। प्रेज गॉड। तो और हमें भी परमेश्वर के जैसे, हमें उनको इमिटेट करना है, राइट। प्रेज गॉड। जैसे प्रभु यीशु है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।
प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज गॉड। परमेश्वर के प्रेम पात्र संतान होने के नाते तुम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बनो। प्रेज गॉड। अगर आप इंग्लिश वाले में देखेंगे तो में लिखा है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू। प्रेज गॉड। जैसे प्रभु यीशु है, हम भी प्रभु यीशु को देख के उनका नकल करें, राइट? वो जैसा करते हैं। प्रेज गॉड। कई बार अगर आप किसी दूसरे को देखोगे और उस वो जैसा कर रहा है, वो जैसा कर रही है, उसको देख के करते हो, उसका अगर नकल करते हो तो वो लोग कितना, मतलब उनको बुरा लगता है, राइट? और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उनका नकल करे, राइट? प्रेज गॉड। बट यहाँ पे तो परमेश्वर हमें खुद बोलते हैं कि हमें उनको वो जैसे हैं, जैसे प्रभु यीशु है, हमें उनको देख के वही करना है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। सिस्टर शांता, क्या ये हमें वो वचन याद नहीं दिलाता जहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं वही करता हूँ जो मैं पिता परमेश्वर को करते हुए देखता हूँ। तो प्रेज गॉड कि हमें वो वचन कितना लाइक वी कैन मैच इट विद दिस ना, बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू, है ना? परमेश्वर की प्रेम पात्र। अरे ये वो इजी टू रीड वर्जन वाला डालना कि प्रेम पात्र मतलब मेरे को मैंने इंग्लिश पढ़ा सिस्टर, क्योंकि प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज गॉड। तो हमें जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को देखता हूँ जो करते हुए। तो परफेक्ट इमिटेटर ऑफ गॉड इज जीसस। प्रभु यीशु है, क्योंकि उनकी ये वाणी है, उनका ये बोल है, ये वचन है कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हुए। और हमें भी वो अपने वचन द्वारा यही कह रहे हैं कि बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू। प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। अनुकरण मतलब इमिटेटिंग, है ना? जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसा माँ बाप घर पर बिहेव करते हैं ना, जैसी वाणी हम लोग बोलते हैं घर पर, वैसे ही बच्चे इमिटेट करते हैं। तो अगर मेरी आदत है कि मैं सुबह उठकर प्रेज एंड वर्शिप करूं और मतलब हमारा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, बच्चे हमको ही देखकर ये इमिटेट करते हैं ना। और ये है कि वो सिर्फ अपने तक नहीं रखते, वो बातें जो वो देखते हैं वो बाहर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। उनको ये तभी तक नॉलेज नहीं है कि ये बात अच्छी है, बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात तो है कि वो बच्चा अपने घर में जो अपने माता पिता को, भाई बहनों को करते हुए देखता है, वही वो बाहर जाके वो अपने लाइक दे विल इमिटेट व्हाट, लाइक घर में मतलब पहले जैसी एकदम शार्प टंग बोलते हैं ना,
प्रेज गॉड। तो मतलब मेरी बेटी ऐसे बोलती थी, मम्मा उसने मुझे ऐसे बोला तो मैंने उसको वैसे बोला, तो मैंने उसको पूछा कि फिर उसमें और तुम में क्या फर्क हुआ। फिर वो मुझे बोलती है, फिर मतलब आपने क्यों उनको वैसे बोला? तो एकदम ऐसे ना टिंग एंटीना बजा मेरा। तो प्रेज गॉड, ये हमें सीखने मिलता है हमारे बच्चों से कि कितना जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें, अपना मन को रिन्यू करें और बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड इन एवरीथिंग वी डू। Yes. मतलब लोगों को ईच अदर का कॉपी करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत है मिमिक्री वाले, लेकिन जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को इमिटेट करते हैं, लास्ट में आखिर में तो उनको ही वो जीवन का मुकुट पहनाया जाएगा ना। Yes. Praise God. प्रेज गॉड। कैरी ऑन सिस्टर। Praise God. Yes, sister. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. आपस में भजनों, स्तुति और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। प्रेज गॉड। आपस में क्या? भजनों, स्तुति और आध्यात्मिक गीतों का। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तब प्रभु के लिए आपस में सारे हृदय से तुम भजन, स्तुति, गान व आत्मिक गीत गाते रहो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तब प्रभु के लिए आपस में सारे हृदय से तुम भजन, स्तुति, गान व आत्मिक गीत गाते रहो। प्रेज गॉड। हमें बात करना है, क्या बात करना है? अपने 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 मनों से बात करना है, अपने शरीर से बात करना है। क्या बात करना है? उनका स्तुति करना है, वचनों में वचन बोलना है। प्रेज गॉड। भजन करना है, स्तुति गान करना है। किसका? परमेश्वर का। पहले गीत का बात बोलते थे ना, पहले परमेश्वर का गीत गा, मतलब मैं सुनती थी पहले परमेश्वर का गीत मैं सुनती थी जो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो पर फिर बाद में ये बाद में जैसे जैसे वचन में ऐसे आई ना, तो प्रेज गॉड मेरा सारा वो गाना ही बंद हो गया, वो परमेश्वर का ही। प्रेज गॉड। वो गाना ही बंद हो गया। प्रेज गॉड। पर मुझे ये पता चला कि अगर हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उनके लिए जब उनका स्तुति करते हैं, वो और जो गीत है परमेश्वर का गीत, वो बिल्कुल वो क्या होना चाहिए? वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। प्रेज गॉड। कोई भी ऐसे गाना नहीं कि जो परमेश्वर के वचन से नहीं है, वचन में नहीं है वो गाना, वो गीत नहीं गाना है, क्योंकि वो गीत नहीं है, बल्कि वो हम परमेश्वर को हम कंप्लेन कर रहे हैं। कोई आपने ये सुना होगा कि कोई कोई गाना ऐसा होता है कि वो ऐसा होता है कि वो हम परमेश्वर को हम बस बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। पर हमें कौन सा हमें हमें गाना गाना है, पर वो परमेश्वर के वचन से होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर का आप जब उनके लिए गीत गाते हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो गाना वो गाना प्रेज गॉड वचन में होना चाहिए, वचन से होना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। क्योंकि कोई कोई गाना कोई कोई गाना ऐसा होता है कि वो बिल्कुल
मैच नहीं कर रहा है, राइट? प्रेज गॉड। तो ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स जो बिब्लिकल मतलब चर्च में गाना गाते हैं ना, उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। अभी जब हम वचन में हैं तो हम लोग कितना कॉन्शियस हो गए हैं कि हमारे मुंह से निकल क्या रहा है, हमारे कान में पड़ क्या रहा है ना? यस सिस्टर। प्रेज गॉड। क्योंकि कोई कोई गाना ऐसा है, प्रेज गॉड, जो परमेश्वर का ही गाना है, बट वो गाना नहीं है, बल्कि वो ऐसा सारे शब्द लिखे हैं जो हम परमेश्वर को सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप ये ठीक कीजिए। पर हमें ये देखना है कि वो गाना में वो परमेश्वर के वचनों से मैच कर रहा है कि नहीं, वो मिल रहा है कि नहीं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमें बहुत ध्यान रखना है कि वो गाना नहीं है, वो हम सिर्फ परमेश्वर को हम उसमें भी हम नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, राइट सिस्टर डायना? यस यस एब्सोल्युटली। ऐसे तो बहुत गाने हैं, मतलब एक, सॉरी एक्सक्यूज मी, एक तो मुझे याद आता है कि वो लिविंग वाटर्स फ्लो ऑन, अगर आपने वो सुना है तो वो तो मतलब बहुत ही यू नो देयर विल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, वो है। क्यों, मतलब हम लोग जो प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है, हम लोग वही वही बोल रहे हैं। यू नो, मर्सी ड्रॉप्स अराउंड अस आर फॉलिंग। अभी अपना मर्सी गॉड जब भी हमको मर्सी दिया है, ओके, जब भी उनकी करुणा हम पर है, तो वो मतलब ऐसे ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद में थोड़ी देंगे, है ना? हाँ, और फिर बाद में वो जो लिविंग वाटर्स फ्लो ऑन, उसका जो वर्स है ना सिस्टर, वो तो बहुत ही मतलब बहुत, वो तो चलाइए भी नहीं और सुनिए भी नहीं, बोलिए भी नहीं, बिकॉज उसके जो वर्ड्स है बहुत ही इट्स नकारात्मक, इट इज रियली नॉट इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड एट ऑल। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हमें यही ध्यान, जी सिस्टर, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम अगर गीत गा रहे हैं, परमेश्वर का गीत गा रहे हैं, तो वो कौन सा, वो वो सच में परमेश्वर के वचन से है या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पहले तो मैं नहीं सुनती हाँ, थी। और ये ना सिस्टर, ये सारे गानों का है ना, क्या कहते हैं, उसका ट्यून बहुत कैची है। उसका जो गाने का स्टाइल है, उसका जो ट्यून है, म्यूजिक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। सुन के ऐसे लगेगा ही नहीं, ऐसे पहले लगता था अरे कितना मस्त गाना है, अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन जब हम वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो हम ये पीछे मुड़कर देखें तो हमने कितने साल ये गाना बोल बोल कर हम लोग ने मतलब ऑपोजिट पार्टी के वो एक्टिवेट किया है। इट्स रॉन्ग ना? तो बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के लिए जॉयफुल गीत गाएं, लेकिन उनके वचन को ध्यान में रखकर। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आत्मिक गीत गाते रहो, स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स गिवन बाय द स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट। ना कि हम मतलब जो ट्यून अच्छा है, देखिए हम अगर थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया, वो भी गाए, एक गाना बनाकर गाते रहे पूरा सारा दिन, तो हमें उससे भी कितना ये मिलता है, एनर्जी मिलता है। प्रेज गॉड। जो अगर मतलब
कोई हमें अफ्लिक्शन अटैक कर गया हो, और अगर हम अपने आप में एक थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस बोलते 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 अगर हम उसको गाने में चेंज करें, यू नो, पुट अ लिटिल ट्यून टू दैट, वो भी होली स्पिरिट द्वारा ही है। यस, जरूरी नहीं है कि हम मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड गाने जो सब हिंदी वर्ड्स तो मुझे नहीं समझ आता है, तो और कोई एकदम हेवी वाला रॉक वाला इंग्लिश गाना भी बजता है, which they say they are Christian songs, but अच्छा वाला सुंदर given by the Holy Spirit, sing praises, psalms, praises, सिंपल वाले जो हमें अपने आप को प्रभु के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। प्रभु को और क्या चाहिए कि हम उनके थैंक्सगिविंग शुक्रगुजारी में वो रहते हैं, है ना। Praise God. So spontaneous songs given by the Spirit. स्तुति गान व आत्मिक गीत गाते रहो। Praise God. praise God. This is a wonderful scripture, sister. Yes, Praise God. praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. और हमने सीखा है स्तुति मतलब क्या है। स्तुति मतलब परमेश्वर के कार्यों का बखान करना। प्रेज गॉड, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। तो आज जो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। आज ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जो हम परमेश्वर को बोले कि आप ये करिए, नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ पूरा किया है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमेशा हम आनंदित रहे, हम परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहे। और जब हम आनंद और शांति में रहते हैं, प्रेज गॉड, तो डेविल यही सोच में पड़ जाता होगा कि हम इतना कुछ हो रहा है, हम क्यों इतना खुश है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ऐसा नहीं है कि हम जब परमेश्वर में आते हैं तो वो हमें नकारात्मक बातें नहीं बोलेगा। वो हमारा 5 इंद्रियां हमसे बात नहीं करेगा, बात करेंगे, 5 इंद्रियां बात करेंगे, बट हमारा ध्यान वो समस्या के ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो क्या यहाँ क्या लिखा है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। प्रेज गॉड। किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ हम धन्यवाद दे क्योंकि हम जो न्यू कवर्नेंट वाले लोग हैं, आप और मैं, प्रेज गॉड, अभी हमारे लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया है। तो अभी जो हमारा प्रार्थना होना चाहिए वो प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग होना चाहिए। और किसी भी हम क्यों ही कोई भी बात के लिए हम चिंता करें, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर मेरा ध्यान रखते हैं, उनको मेरी चिंता है। प्रेज गॉड। तो मैं कोई भी बात की चिंता क्यों करूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें बोलते हैं हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, बल्कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। तो जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें हमें आनंदित होके आना है, राइट? हमें खुशी से होके आना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हमने साम में पढ़ा था, प्रेज गॉड। और अभी हम जो प्रार्थना करेंगे वो धन्यवाद का प्रार्थना होना चाहिए, प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है। हमें हमारे लिए सब कुछ हो गया है ऑलरेडी। अभी हमारा भी क्या काम है, हमें विश्वास करना है। पर ऐसे नहीं कि हम ऐसे नहीं सोचे कि परमेश्वर ने किया है, सब कुछ कर दिया है, तो अभी मुझे कुछ करना नहीं है। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसे बैठ जाए खाली। नहीं, हमें करना है काम, राइट? जो वो काम, जो भी हम काम करें वो परमेश्वर के लिए करें, और उसका भी परिणाम, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, राइट? हम खुद के बल बुद्धि पे हम कुछ नहीं कर सकते, अपने शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रेज गॉड। पर हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ से, प्रभु यीशु के स्ट्रेंथ से हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रेज गॉड। तो हमें खाली नहीं बैठना है, वो बेवकूफी वाली बात होगी, राइट? कि हम ये बेवकूफी वाली बात होगा कि हम ये सोच, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, प्रेज गॉड। हमें काम करना है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाए, नहीं, हमें जाके काम करना है, राइट? प्रेज गॉड। पर उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, प्रेज गॉड, वो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही आता है, क्योंकि उन्हीं के ही सन से हम वो काम कर पाए, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सिस्टर डायना। ये सिस्टर, प्रेज गॉड। ये सिस्टर, ये पैशन ट्रांसलेशन के बजाय क्या आप केजेवी, मतलब ये यस मैंने यस, मैंने पहले निकाला था ना, तो वो वही में आ गया था सिस्टर। ओके ओके ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग लैंग्वेज है ना, तो मैं सोच रही थी है मैंने कैसे ही पढ़ा नहीं पहले। याद है एफिशिएंट फिलिपियंस 4:6, तो वो है ना, बी एंशियस फॉर नथिंग, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving। Yeah, ये ठीक है। हाँ, praise God। थैंक यू जीसस। कई बार आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कि हम अ, अपना ध्यान रखना, राइट? ये टेक केयर। वर्ड टेक केयर, हाँ। तो क्या ये भी शब्द, क्या सही शब्द है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमने 1 Peter 5:7 कहता है कि गॉड केयर्स फॉर अस, तो कास्ट योर केयर, ऑल योर केयर्स अपॉन हिम, फॉर ही केयर्स फॉर यू। तो अपनी सारी चिंताओं का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। इतना, मतलब इतना सुंदर वचन हमको कौन देगा बोलो? कौन हमारा, मतलब कोई है इस दुनिया में जो बोलेगा तू मेरे को तेरा टेंशन दे? नहीं ना, कोई नहीं बोलेगा। और हम लोगों को ये पहले से ही आदत है ये बोलने का, टेक केयर। निकल, फोन रखने के टाइम पे टेक केयर, घर से निकलने के टाइम पे टेक केयर। तो अभी प्रेज गॉड, अभी मैं बोलती हूँ कि मतलब अगर सामने वाला बोलेगा ना, तो एक दो बार ही उनको मैं बताती हूँ प्रभु का वचन 1 Peter 5:7। लेकिन अगर वो लोग याद नहीं रखते या मजाक उड़ाते, तो आई डोंट वांट टू
हम लोग उनका मजाक उड़ाने, अब मैं नहीं चाहती कि उनसे और कुछ नकारात्मक निकले मेरे लिए या वचन के लिए, है ना। तो तभी मैं बोल देती हूँ गॉड ब्लेस यू बोल के निकल जाती हूँ, ताकि उनसे और कोई मतलब और गलती ना हो, आप समझे। यस सपोज हम किसी किसी को लगातार मिलते हैं, शायद हफ्ते में 2 बार 3 बार, जिसके साथ हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, उनको आदत हो गई है टेक केयर, बाय, हैव अ गुड इवनिंग, ऐसे बोलते हैं। वो मतलब क्या हो गया, बोल बोल कर आदत हो गई है। लेकिन हम जो बिलीवर्स हैं, अभी हमको ये वचन द्वारा हमें हमें जानकारी, नॉलेज मिल गया है कि कास्ट योर केयर्स, अपनी सारी चिंता का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये बोलते हैं ना, अच्छा अपना ध्यान रखना, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मतलब मैं मैं ट्रू वाइन हूँ और आप मेरी डाल हो, है ना। तो मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो यस हम अपना ध्यान कैसे रखें, प्रभु यीशु के बिना कैसे रख सकते हैं अपना ध्यान, नहीं रख सकते हैं। तो हमने अगर उनको हमारे कोलीग्स हैं या जो भी है, उनसे बातें करते हुए उनको ये वचन के बारे में बताया, लेकिन ऐसे 2-3 बार बोला, समझाया, लेकिन वो फिर भी अरे मतलब है ना, वो उसके आगे अगर आप बोलोगे ना चौथी बार, तो बोले हाँ हाँ हाँ, मालूम 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 है, उन लोग अपने हमको, उनको ऐसे लगता है कि वो हमें हमारा मजाक उड़ा रहे। तो ये ना चाहते हुए हम और उनसे और काउंटर आर्ग्यू न करते हुए हम उनको सिर्फ इतना बोलते हैं, ओके यार, गॉड ब्लेस यू। अभी उसने मुझे बोला है ध्यान रखने के लिए, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा ध्यान प्रभु यीशु ऑलरेडी रख रहे हैं, सही है। तो मैं उनको बोलती हूँ गॉड ब्लेस यू, और मैं बोलती हूँ कि हाँ, मेरा ध्यान तो प्रभु यीशु रख रहे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, इतना बोल के आपको निकल जाने का, प्रेज गॉड। है ना। ये सिस्टर, मुझे भी कई बार ऐसे बोलते हैं कि ध्यान रखना। मैं पहले तो हम नहीं जानते थे, ये वचन जानते थे, पर इसका इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं था, समझ नहीं थी। हाँ, तो प्रेज गॉड। पर अभी कोई भी ऐसा बोलता है ध्यान रखना, तो मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरा ध्यान रखते हैं, मैं अपना ध्यान नहीं रखती, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर मेरा ध्यान रखते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज। तो हमारे परमेश्वर हम इतने अच्छे हैं, प्रेज गॉड, कि उनको हमारी चिंता है, राइट। और वो हमें बोलते हैं कि हम अपनी सारी चिंता का बोझ परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे जैसे पवित्र आत्मा ने सिस्टर डायना के थ्रू बोला, प्रेज गॉड, कि कोई थोड़ी ना कोई लेगा किसी का टेंशन, क्या लेने का है टेंशन किसी का, अपना देखो ना। पर यहाँ पे परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो बोलते हैं अपनी सारी चिंताएं अपनी सारी चिंता का बोझ उनके ऊपर हम डाल दे। प्रेज गॉड, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो और किसी को कुछ बोलना है इसमें? सिस्टर डायना ने तो बोला, सिस्टर प्रियंका।
प्रियंका नहीं है। प्रियंका नहीं है। ब्रदर धवल। हाँ सिस्टर, ये आप मैंने आई थिंक बीच में ब्रदर से आपका ज्वाइन किया आवाज, जब ऑप्शन चल रहा था डायना। हेलो, हाँ अब आ रही? हेलो हेलो, इंटरनेट तो बराबर नहीं अब है। आ रहा है? बस कनेक्टिविटी आपका आवाज कट रहा है ब्रदर। साइड से मेरा। प्रेज गॉड। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ अभी आया। अच्छा, तो जो आप जैसे वर्शिप सॉन्ग्स के बारे में कर रहे थे, वो सुनाई दे रहा है ब्रदर। मैंने सुना ये है ब्रदर कि आपका फिर से सॉन्ग्स में आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ आपका आवाज ब्रेक हो रहा है ब्रदर। ठीक है, ये तो मैं हाँ नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं। ठीक है, मैं आवाज अभी आज ब्रेक हो रहा है। अच्छा आप चैट में डाल सकते हैं। हाँ मैं चैट में डाल। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हमेशा हमें आनंदित होना है किसके ऊपर? परमेश्वर के वचनों के ऊपर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हर समय चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा आप आनंदित रहे। प्रेज गॉड, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु भी जब धरती पे थे तो हमेशा खुश रहते थे। उनके उनके चेहरे में आप देख के ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कभी वो दुखी भी होते थे कि नहीं। वो जब भी कोई भी समस्या होता था हमेशा प्रभु यीशु हमेशा खुशी रहते थे। प्रेज गॉड। अभी हमें जैसे प्रभु यीशु है, जैसे प्रभु यीशु करते करते थे इस धरती पे, उन्होंने जो किया हम भी अभी उनके जैसे जैसा वो करते हैं, अब उनको देख के हम भी वैसा ही करें। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हर परिस्थिति में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, वर्शिप। हाँ हम यही बोल रहे थे ब्रदर धवल कि प्रेज गॉड कि हमें जो वर्शिप सॉन्ग है, प्रेज गॉड, जो सॉन्ग है जो परमेश्वर का गाना है, वो हमें देखना है कि उसमें वर्ड्स कौन से हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सिस्टर डायना बता रही थी, कोई कोई ऐसा गाना होता है ना कि जो परमेश्वर के, जो वो गाना हम गा नहीं सकते, राइट? जैसे कि कोई कोई गाना ऐसा है। एक सिस्टर डायना आप ब्रदर को बताएंगे। जैसे कि सिस्टर डायना बोल रहे थे, वो गाना मैंने भी मर्सी फॉलिंग फॉलिंग, जैसे वो कि वो गाना हाँ तो बहुत वही कॉमन है। है वो, हाँ बहुत बहुत कॉमन है। कॉमन है। हाँ, हाँ और अगर आप हिंदी वाला गाना देखेंगे तो कोई कोई गाना ऐसा है कि बाप रे, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ वो सारा गाना। हाँ तो जो, क्योंकि कोई कोई गाना ऐसा है कि अब आप, कोई कोई गाना ऐसा है, कोई कोई वर्ड्स ऐसे है कि जिसमें आप परमेश्वर को बोलो कि ये कर्स आप तोड़िए। प्रेस गॉड। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने तो वो शाप अपने ऊपर लिया है, राइट? उन्होंने हमें वो उससे आजाद किया है। प्रेस गॉड। अभी कोई भी, अभी हम शाप, अभी हमें अभी हम बिल्कुल आजाद है, राइट? प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। तो वैसे आप समझ रहे हैं मैं जो हाँ बोल रही हूँ ब्रदर? हाँ समझ रहे हो कि जैसे कि पुराने जो ओल्ड वर्शिप सॉन्ग्स है, वो सॉन्ग्स जरा करे, और पुराने हो या नए हो जो भी हो, जैसे कि अभी आज ये से मुझे भी समझ में आया कि ये सॉन्ग्स भी जो हम वर्शिप सॉन्ग्स गाते हैं वो भी चेक करना है कि वो क्या बहुत जरूरी है वो। और आप जो गाना गा रहे हो, पर अगर वो वचन में भी है, अगर वो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, तो आपको वो देखना है कि वो कौन सा गाना है, क्योंकि प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो बहुत अंतर होता है, राइट? हाँ क्योंकि क्योंकि ओल्ड कवर्नेंट में प्रभु यीशु नहीं थे, पर
कॉवेनेंट में हम प्रभु यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, उसमें उसमें परमेश्वर के लिए भी वो लोग गाना गाते थे, वो अलग है। और आज जो हम जो जो कॉवेनेंट में है वो अलग है। यस प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। पर परमेश्वर एक है, पर बात अलग था उसमें, राइट सिस्टर डायना? यस यस सिस्टर, प्लीज गॉड। खाली प्रेज एंड वर्शिप वाले गाने ही नहीं, जैसे नॉर्मल फिल्मी गाने वगैरह भी है ना, पर हमें पता नहीं चलता है कि हम लोग जो गा रहे हैं ना, उससे हम मतलब जो सुन रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो प्रभु के वचन से मेल खाता है कि नहीं, यू नो, वेदर इट मैचेस और नॉट। क्योंकि और जहां पे भी जाओ वही वही गाने बजते रहेंगे। वो इंटरनेट पे हिट है, कितना उसके ऊपर लोगों ने कितनी बारी क्लिक किया है, कितनी बारी व्यू हो गया है, वगैरह वगैरह। और मतलब लोगों को तो मतलब वो देश की शायद वो भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन वो गाना उन लोगों को बाय हार्ट आ जाएगा, करेक्ट सिस्टर, है ना? ये हाँ, अभी ये स्पेनिश गाना है या जो भी है, कुछ भी है, मतलब उन लोग बजाएंगे, गाना सुनने के लिए अच्छा लगा, ठीक है, बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, सुबह दोपहर शाम को बजाते रहो। क्या तुम्हारे कान में जा रहा है, क्या तुम्हारे ध्यान में जा रहा है? हम लोग कभी पहले मतलब वही थे, है ना? हम लोग वही हम लोग ने कर दिया, करते थे। लेकिन अभी हम लोग नए वचन में आने के बाद, हमें ये जानकारी मिलने के बाद वचन के, हम लोग की कितना कॉन्शियस हो गए, और होना भी चाहिए। बाहर के गाने तो apart from वो तो ब्रदर आपका आवाज कट रहा है, बहुत ही ब्रदर का ब्रेक हो रहा है आवाज। क्या ब्रदर धवल, नहीं समझा आपने को? मैं चैट में लिखता हूँ। ये सिस्टर, मैंने परमेश्वर का गाना इसलिए बोला क्योंकि मैं परमेश्वर का एक गाना सुनती थी, पर मुझे नहीं पता था उसमें जो वर्ड्स, प्रेज गॉड। तो या वो कौन सा सॉन्ग दूसरा है हमें दूसरा भी गाना भी बताएं, नहीं, ये तो बस हम भी नहीं गाएंगे। वचन में ही रहना है। या जी ब्रदर, क्या बोले? हमको भी बता दीजिए सिस्टर, हमें भी, यानी हम भी अगर मैं भी वो वर्शिप सॉन्ग अगर गाता रहूंगा तो मैं भी ना वो करूँ। प्रेज गॉड। जैसे मैंने एग्जांपल बोला ब्रदर कि कोई कोई गाना में ऐसे है कि सिस्टर डायना, इट्स बंधन मीन्स बॉन्डेज, राइट? बॉन्डेज, बॉन्डेज। हाँ, या ये एक ऐसा गाना है, वो गाना मुझे बहुत पहले अच्छा लगता था, राइट? जब मैं पहले मुझे बहुत सुनती थी वो वाला, प्रेज गॉड। पर मुझे पता चला कि अभी हम कोई भी ऐसे ये में नहीं है, राइट? वो प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए किया है, राइट? वो पूरा क्रूस पे सब किया। कुछ प्रभु यीशु ने पूरा किया है। अगर आप जो वर्शिप सॉन्ग सुन रहे हैं ब्रदर, वो हमेशा थैंक्स गिविंग का होना चाहिए। वो जॉयफुल वाला गाना होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? प्रभु की स्तुति होनी चाहिए उसमें, उसमें प्रभु ना की कि ना कि ना कि वो हम लोग मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हमको हीलिंग दे दो, हमको वो दे दो, है ना? हाँ, जैसे वो क्या बोलते हैं, एक गाना है लिविंग वाटर्स फ्लो ऑन, ठीक है? अगर उसका वो गाना आप सुने तो उसमें उसका जो वर्ड्स है, लाइक उसका जो वर्ड्स है वो बहुत ही इट्स नॉट गुड एट ऑल, because the words are like cares and worries get me down. अभी cares and worries get me down, ये क्या वर्ड है? fear of failure fills my day, ये है वो गाना जो चर्च में गाया जाता है।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं ये वर्ड्स? When I'm lost and all alone, Lord, you fill me, you fill my day or something like that. ऐसा कुछ है, राइम करने के लिए बस वो डाल दिया है। बट हम लोग ये मुंह से बोल क्या रहे है ना? मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ओके, विच आई रिजेक्ट एंड नलिफाई इन द नेम ऑफ जीसस। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, जो गाना हम गाते हैं। और हम लोग ने हाँ, करेक्ट ब्रदर, कि इन शॉर्ट वी लिफ्ट अप a high God, glorifying him through our praise and worship. Okay, always. जब बहुत हम बराबर आज सीखने मिला, क्योंकि एक चीज सिस्टर ये, क्योंकि कभी कभी जानते हुए या अनजाने में भी हम गाते रहते हैं कि हाँ, क्योंकि उसका ट्यून बहुत कैची रहता है ना। यस, इवन चर्च में भी बजता रहता है, यहाँ पे हाँ फेलोशिप में भी। हाँ, सही है। तो वो जब भी लोग ये पुराने गाने सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बहुत बारी सुने तो क्वायर भी एकदम जोश में गाएगा। हाँ, यस सिस्टर। हाँ, तो हम लोगों को क्या लगता है, अरे टुडे ना द मास वाज ऑसम, आई कुड रियली फील द होली स्पिरिट मूविंग थ्रू द सॉन्ग्स। ये मैंने खुद नहीं बोला है, हाँ? मैं किसी और का डायलॉग में चिपका रही हूँ, नहीं, मैं ये खुद मैंने भी बोल रही हूँ। इनफैक्ट मैंने भी आज वर्शिप के टाइम पे गॉड का प्रेजेंस, होली स्पिरिट का प्रेजेंस बहुत ये था, अच्छा था। इनफैक्ट आई आल्सो, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे कितना मगन हो गए हम लोग गाना सुनने में, कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा आज का मास, क्योंकि क्वायर ने बहुत अच्छा गाना गाया। प्रेज गॉड। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अभी देखती हूँ कि कौन सा गाना वचन के ये से है, वही गाना मुंह से निकलता है। वरना मैं तो 1 साल तक मैं गाना ही, परमेश्वर का गाना ही मैंने बंद कर, मतलब मैं सुनती नहीं थी। सिस्टर अभी तो मैं ना पिछले कई दिनों से ये सॉन्ग्स ने सही में मुझे मेरे लाइफ में बोलते ना अंदर से काम करना चालू किया, मुझे बाहर नहीं दिख रहा है। ये जो अजमेर का जो प्रेज वाला सॉन्ग है ना पापा का, 45 मिनट्स का जो आराधना वाला, आई डाउनलोडेड एंड वो मैंने रख दिया है। वही वो अपना वीएलसी पे एक ही सॉन्ग्स हमेशा बजते रहता है। प्रेज गॉड। या मैं भी जो गाना है वो परमेश्वर के वचन से है, वही गाना अभी, क्योंकि अभी मुझे स्तुति का मतलब पता चला। प्रेज का मतलब क्या है कि परमेश्वर के कार्यों का बखान करना। तो अभी जो भी गाना, परमेश्वर का गाना सुनते हो, वो मैं बहुत देख के वो सुनती हूँ। एंड और यस, पापा जिसमें है प्रेज गॉड वर्शिप सॉन्ग, जो प्रेज एंड वर्शिप पापा का हाँ, कुछ रात को टाइम 12 पहले, हाँ बजे चालू होता था। हाँ लास्ट ईयर, जब लास्ट ईयर था ना, हाँ लास्ट ईयर में जब पापा प्रेज एंड वर्शिप, वो जो गाना है वही गाना, और जो परमेश्वर के वचन से जैसे धन्यवाद का गाना होता है वही गाना, बाकी दूसरा कोई गाना नहीं। मतलब आई परमेश्वर का गाना, दूसरा तो कोई गाना सुनती नहीं, पर परमेश्वर का भी गाना मैं वो देख के सुनती हूँ। मतलब वो वचन में वो होना चाहिए, वो मैं देखती हूँ बहुत ध्यान से। जो बहुत जरूरी है ना कि हम परमेश्वर को हमें हमें परमेश्वर को वो सारी बातें नहीं बोलना है ना जो उन्होंने पहले से ही कर दिया है। अभी अभी आपने मुझे पेन मांगा ब्रदर, और मैंने आपको पेन दिया, ठीक है? तो अभी मैंने आपको पेन दिया, तो आप क्या मुझे फिर से पेन मांगोगे? नहीं, राइट? नहीं। आप मेरे को क्या बोलोगे? आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, राइट? पेन देने, पेन में जब आपको दी तो आपने मुझे थैंक यू बोला, तो प्रेज गॉड। तो अभी हमें परमेश्वर को सिर्फ थैंक्स गिविंग करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे मैंने अपने जेसी आलम के बहुत सारे प्रीचर से बहुत बार मैंने थैंक्स गिविंग के विषय पे देखा था, उन लोग बहुत ज्यादा फोकस
ये फोकस यानी ये करते थे कि परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, थैंक्स गिविंग इज और प्रेज। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है उनके उसमें, प्रेज गॉड, लाइक वो खुद प्रीच भी कर रहे हैं, हर वक्त देते हैं प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस, और आप जब स्तुति कर रहे हैं और आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप क्या बोले, आप हालेलुया से स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस बोलते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप स्तुति के वक्त आप क्या बोलेंगे परमेश्वर को, तो आप हालेलुया के साथ स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, जो उन्होंने आपके लिए किया है, आपके जीवन में किया है। आप वो बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। हम जो भी सांस ले रहे हैं, प्रेज गॉड, हम ब्रीथ कर पा रहे हैं, प्रेज गॉड, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जो प्रभु यीशु, एक एक बात जो क्रूस पे प्रभु यीशु ने किया है, उन्होंने इतना इतना सहा, राइट? अभी हम इतना गहराई से सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं एक एक बात जो प्रभु यीशु ने क्रूस पे किया है हमारे लिए, प्रेज गॉड। आज प्रेज गॉड, रिजेक्शन, शर्म, प्रेज गॉड, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया, राइट? और उस क्रूज पे नेल्ड हुआ है। तो वो सारी चीजों के लिए जो क्रूज पे जो प्रभु यीशु ने किया है, वो एक एक सोच के, एक एक बात याद करके, वो सारी चीजों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोले, तो आप जो क्रूस पे प्रभु यीशु ने किया है, वो सोच के, वो याद करके आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। और अभी परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा प्रभु यीशु आपके अंदर रह रहे हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपके साथ है, पिता परमेश्वर आपके साथ है। उनका प्रेजेंस के लिए हमेशा वो जो उन्होंने कहा है कि वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रेज गॉड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोले, तो परमेश्वर को आप जो क्रूस पे प्रभु यीशु ने किया है, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। वो जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, प्रेज गॉड। और वो चीज, और जो क्रूस पे प्रभु यीशु ने किया है, उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे जैसे आप परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उनका धन्यवाद करते जाएंगे, प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे आज क्या हुआ ना, मतलब मैं एक सिस्टर है इंडिया से, बैंगलोर से, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और जैसे वो बोल रही थी ना, मुझसे बातें कर रही थी, मैं उनसे प्रभु का वचन शेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसे पता चल रहा था कि वो कोई फिजिकल अफ्लिक्शन में है और उन्होंने कोई दवाई ली है। तो उस समय मैं जानती हूँ कि उस समय काफी मुश्किलात होते हैं, कि हम नहीं जानते कि कौन किस दौर से गुजर रहा है, लेकिन होली स्पिरिट जानता है ना। तो प्रेज बी टू गॉड। जैसे मैं मतलब कोई मुझे याद, मतलब होली स्पिरिट ने मुझे याद दिलाया, हम लोग ये फादर ज़करियास का एक प्रेयर है जो ब्रदर जॉनसन के रिट्रीट सेंटर में वो लोग कंटिन्यूसली बोल रहे थे, आई एम परफेक्टली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन जीसस, I love you Jesus, I praise you Jesus, I thank you Jesus। अभी ये कभी कभी वैसे एकदम स्ट्रॉन्ग दवाई लेने के बाद हर एक पर्सन का जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना। तो मैं उनकी पीड़ा उस टाइम पर मुझे ऐसे पता चल रहा था कि शी इज इन पेन। तो हम लोग
प्रार्थना कर रहे थे साथ में। फिर बाद में मैंने होली स्पिरिट ने मुझे याद दिलाया कि वो क्यों ना उस प्रेयर को फादर जकारियास का हम उसको गाने में डालें, और वो बस वही सुनते रही और वो बोलती रही। अगर वो मतलब जितना वो सुनेंगी उतना उनको जॉयफुल, तो मैंने मतलब उनके लिए वही प्रेयर ऐसे गाने में बना दिया ना, बैठे बैठे ऐसे, आई एम परफेक्टली हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन जीसस, आई एम वाह परफेक्टली हेल्थी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन जीसस। ये इसमें मतलब Praise God. इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? हम मतलब प्रभु का जो I love you, Jesus. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. जो हमें अच्छा प्रभु यीशु के साथ क्या कहते हैं, यू नो दैट बॉन्डिंग, और उनका थैंक्स गिविंग, उनकी जो स्तुति हम लोग करते हैं, तो उन और ही सिस्टर को उससे मदद मिल रही है। ठीक है, शायद वो उस वक्त वो गाने के इसमें नहीं है, ओके, लेकिन मैंने उनको कहा जब भी हम हमारे वीकेस्ट पॉइंट पे होते हैं, उस टाइम पे हमने ये बोलना चाहिए, और हर सिचुएशन में हमने आनंदित होना है ना। जी तो बैठे बैठे मैंने ये गाना बजाया और उनको भेज दिया, और कई और को भेज दिया जो मुझे मालूम है कि वो कोई ना कोई अफ्लिक्शन से गुजर रहे हैं, अभी परफेक्टली हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इन जीसस। तो मैं हूँ ये शक्तिशाली हूँ, परफेक्टली हेल्दी, मैं मेरा हेल्थ सबसे अच्छा है, बढ़िया है, मैं आशीषित हूँ। अभी ये अगर हम गाने में खुद से बनाए और गाते रहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये अपने लिए भी अच्छी है, अच्छा बात है, सुनने वाले के लिए भी अच्छा बात है। तो वो मैं कह रही थी ऐसे ना कि जरूरी नहीं है कि हमने एकदम कॉम्प्लिकेटेड गाने सुनने बनाने। वो कुवैत की सिस्टर सैंड्रा है, वो हिंदी गाने कितने अच्छे से गाती है, जो प्रभु यीशु के लिए वो चेंज करके गाती है, कितना मधुर, इतना अच्छा लगता है सुनने के लिए। इंग्लिश गाने भी वो ऐसे चेंज करके गाती है। तो ये सबसे हम लोगों को मतलब एक क्या बोलते हैं, इमिटेटर्स है ना, हम लोग एक दूसरे को बिल्ड अप कर सकते हैं फॉर क्राइस्ट ना, वी बिल्ड ईच अदर अप फॉर द इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आपने जो बोला ब्रदर आपका ब्रेक हो रहा है। ब्रदर धवल आप स्लो मोशन में बोल रहे हो, स्लो मोशन नहीं सुनाई दे रहा है। Praise God. Okay, Jesus. Brother Dhaval, Yeah, I'm writing on a chat only. ये अभी आपका आवाज आया अच्छे से। I don't know what happening to my internet. I don't know. Your internet I is believe good, it's brother. working fine. My internet is working fine in Jesus' name. I'm just writing on a chat as well. Jesus. Praise God. Sister Shanta, you can continue na if there is. कौन सा सॉन्ग ब्रदर? There is no link brother जय, मैंने ये ऐसे ही बना डाला बैठे बैठे। No. Again, can you hear me? Yes, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। टीचिंग का जो आप बोल रहे थे ब्रदर ने, ओ फादर जकारियास का, हाँ ठीक है,
ठीक है। वो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इनफैक्ट आज अभी सिस्टर संता और आप ये जो टेक केयर का भी जो बोला वो भी एक ऑलवेज इन डे टू डे लाइफ हम किसी को एंड ऑफ द डे बाय टेक केयर, नाउ आई अंडरस्टैंड। टेक केयर नहीं बोलना। प्रेज गॉड। ये है ना ब्रदर कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जो बोलते हैं वो हमें नहीं पता कि किसको किस वक्त क्या मतलब हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया तो इट्स ओके, बट एक्चुअली में हम सोचते हैं कि अरे मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये मैं ऐसे पहले सोचती थी कि अरे मैंने ये क्यों बोला, मैंने वो क्यों बोला। लेकिन इससे पहले जो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप इस क्लास को हमारे समझने के लिए आसान बना दीजिए, और प्रार्थना ये है कि जिसको जो जरूरत है उस तक पवित्र आत्मा एक सेंटेंस आपने जो बोला है ना, वो किसको कहा दुनिया के किस कोने में किसको उसकी जरूरत पड़ रही है हम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। Yes. है ना। तो जब हम ये क्लास को पवित्र आत्मा के हाथ में उनके इसमें सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ये क्लास हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ज्यादा बोल गई, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ज्यादा बोलने में एक सेंटेंस भी अगर हो जिसको कोई ना कोई आशीषित होगा ना, तो प्रेज गॉड हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, एज फार एज इट इज टू बिल्ड ईच अदर अप, नेवर टू पुट एनीवन डाउन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यस सिस्टर, प्रेज गॉड। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है, कहीं समझ में नहीं आया हो, वो चाहते हैं आप मैं रिपीट करूं? प्रेज गॉड। कहीं समझ में नहीं आया हो, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। कोई शेयर करना है? नहीं सिस्टर, कोई नहीं है। प्रेज गॉड। ब्रदर धवल। एक्चुअली मैं होगा कल बिकॉज आज आई डोंट नो, आई बिलीव माय इंटरनेट इज वर्किंग फाइन, बट आई कैन Not but brother, not but. Your internet is working very good. Yeah, absolutely fine. Yes. Praise God. Yes, in Jesus name. Praise In God. Jesus' name. Praise Okay. God. तो हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अगर हम्म। किसी को और कुछ नहीं बोलना है तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और कल से लाइव होगा। प्रेज गॉड। तो थैंक यू जीसस। कल रिकॉर्डिंग लाइव दोनों होगा, तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के लिए हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो फिर सिस्टर डायना आप क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। जी, थैंक यू अब्बा फादर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए, इस शाम के लिए जब हम सब मिले और आपकी स्तुति का, आपका वचन सीखा हमने। प्रभु थैंक यू लॉर्ड कि हमें आपने ये रिवीजन कराया, पहले जो हमने सीखा और समझा, और उसे दुनिया के कोने कोने में आप जानते हो प्रभु की किसको किस चीज की कहाँ पे कब जरूरत है। और हम आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना ये आपका वचन बोलने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, जूम द्वारा, यूट्यूब द्वारा। Thank you, Lord, for giving us this wonderful opportunity that
हम लोग ये आपका वचन, आपका प्रोमिसेस बोल रहे हैं और हम भी आशीषित हो रहे हैं और उनके साथ। प्रेज गॉड। हमें आपके पवित्र आत्मा से, आपके वचन से हमें कितना आशीषित ऑलरेडी किया है प्रभु, ताकि आप हमारा आपके वचन द्वारा आपका प्राण ओवरफ्लोज। थैंक यू लॉर्ड कि इतना हमें आपने आशीषित किया कि वो आशीष अब ओवरफ्लो होकर औरों के लिए भी काम आ रहा है प्रभु। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड कि यू हैव यूज्ड अस फॉर योर ग्लोरी, फॉर योर किंगडम। ऑल सारी महिमा और आदर प्रणाम सब कुछ लॉर्ड आपके लिए। हम आपके हैं प्रभु। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले प्रेम किया और यही प्रेम हम औरों से भी शेयर करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमें आपके राज्य के लिए यूज करने के लिए प्रभु। ये हम पवित्र आत्मा और आपके महान बेटे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, sister. You brother. Thank you. Thank you. Thank you, brother.